हेलो जेंटलमैन, हमारा नाम है डेविड और आप देख रहे हैं ज्ञान ज्योति। जी हाँ दोस्तों, आपकी ख्वाहिश पर, आपकी इच्छा पर, आपके कमेंटों पर, आपके निवेदन पर जेंटलमैन हम लेके आए हैं संपूर्ण पॉलिटी के पीवाईक्यू। जी हाँ दोस्तों, ये पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अब हम शुरुआत करने वाले हैं इस पीवाईक्यू में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहना। इस क्लास में बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, जिसमें रवीना, मोहन, राजू, विनोद, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। अब हम शुरुआत करने वाले हैं पॉलिटी के आए हुए सवालों से। जी हाँ दोस्तों, जितने भी पॉलिटी के प्रश्न आए हुए हैं, हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे, एक जबरदस्त जोश में, एक जुनून में। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, शानदार होंगे। यस, अब हम शुरुआत करने वाले हैं। सीधी बात, नो बकवास। आज हम शुरुआत करने वाले हैं संविधान के निर्माण। जी हाँ दोस्तों, अब तक के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं संविधान के निर्माण में, सभी प्रश्नों की जबरदस्त चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं इन प्रश्नों में से एक आध प्रश्न आपके एग्जाम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम जिस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में 1 मिनट चर्चा करते हैं। यदि हम आपसे पूछें कि भाई साहब ये संविधान क्या है, तो आसान भाषा में, आसान शब्दों में आपको बताना है संविधान कुछ नहीं है। संविधान एक प्रकार की किताब है जहां पर लिखा हुआ है यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उस नागरिकता के प्रावधान इस किताब में है। इसमें यह लिखा हुआ है कि भारत के लोगों के अधिकार कैसे रहेंगे। जी हाँ, इसी किताब में अधिकारों का उल्लेख है और इसी किताब में डीपीएसपी का उल्लेख है, यानी कि सरकारों को हम वोट देते हैं, सरकारों को हम चुनते हैं, तो जाहिर सी बात है सरकारों के भी कुछ कर्तव्य होंगे हमारे लिए, और उन कर्तव्य का उल्लेख इस संविधान में है। इसके अलावा हमारे भी तो कुछ कर्तव्य हैं। हमारा देश के प्रति कैसा रवैया होना चाहिए, संविधान के प्रति कैसा रवैया होना चाहिए, और हमारे उन क्रांतिकारियों के प्रति कैसा रवैया होना चाहिए, इन बातों का उल्लेख इस हमारे प्यारे संविधान में है। जी हाँ, इसमें लिखा गया है कि हमारा भारत का राष्ट्रपति कौन होगा, किस प्रकार से नियुक्ति होगी। और आपको मालूम है भारत में राष्ट्रपति किसी रानी, किसी महारानी के गर्भ से पैदा होने वाला हमारा राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष नहीं बनता है, राष्ट्र अध्यक्ष बनाते हैं आप जैसे लोग। तो इसमें राष्ट्रपति कौन होगा, किस प्रकार से निर्वाचन होगा, उन सभी बातों का उल्लेख है। इसी संविधान में जो हमारी संसद है, कितने सदस्य होंगे, किस प्रकार से निर्वाचन होगा, उनका क्या कार्यकाल होगा, कितनी योग्यता रहेगी, उन सभी बातों की चर्चा है। इसमें लिखा है कि जो राज्यों में एक राज्यपाल होगा वो क्या काम करेगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, उनका कार्यकाल कैसा रहेगा, उन सभी बातों की चर्चा है। और यही बताया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उनमें न्यायाधीशों की संख्या क्या होगी, उनके पास में क्या पावर रहेंगी, क्या शक्ति रहेंगी, उन सभी बातों की चर्चा है। तो एक शब्द में, एक लाइन में, संविधान का मतलब होता है संविधान कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का दस्तावेज है, ये एक प्रकार की किताब है। ये बताती है कि सत्ताओं का संचालन किस प्रकार से होगा, सरकारों का गठन किस प्रकार से होगा। ये संविधान है। जी हाँ बच्चों, ये संविधान है। अब हम इसी संविधान की क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। जी हाँ, प्रीति, शिवानी, मनीषा, मनोज, राहुल, दिव्यांग, डेविड, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे, सभी को दिल से नमस्कार, सभी को दिल से नमस्कार। अब देखते हैं आप में से कितने प्रश्न के आंसर लगातार देते हैं। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। जी हाँ, ये प्रश्न समितियों से है। और आपको दूसरी बात हम बताएं, संविधान के निर्माण में सर्वाधिक प्रश्न समितियों से आते हैं, सर्वाधिक प्रश्न समितियों से आते हैं। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, फिर हमें देखना होगा, सदस्य, संविधान सभा में कितने सदस्य थे और अंतिम समय तक कितने सदस्य रहे थे। 26 जनवरी को कितने सदस्य थे, 15 अगस्त को कितने सदस्य थे, और जनाब पाकिस्तान के विभाजन के बाद में, भारत के विभाजन के बाद में कितने सदस्य थे। उन सभी बातों की चर्चा करेंगे क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट, तीसरी बात, बैठक। जी हाँ, जो भी संविधान की बैठक हुई है यहां से भी बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं और ये भी आपको याद करना है। और चौथी बात,
बहुत सोर्सेज हैं। जो हमारा संविधान है, ये हमारा संविधान दुनिया भर के 60 से अधिक देशों के संविधान से कुछ प्रावधानों को शामिल किया गया है। तो वहां से भी प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न पूछने का 4 प्रकार से बनते हैं। तो जेंटलमैन, पहला प्रश्न पूछने का तरीका आपके सामने है। ये प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न बहुत ही आसान है। जी हाँ, यदि आपने यूकेजी, एलकेजी अच्छे से पढ़ा होगा तो मेरे बच्चे, मेरे लाल, इसका आंसर आपके पास में होगा, इसका आंसर आपकी पॉकेट में होगा। जी हाँ, ये पूछ रहा है संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, जी हाँ, जो प्रारूप समिति थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? 4 विकल्प हैं। जी हाँ, मनोज, गौरव, शिवानी, प्रीति, याचना, इन सभी के बच्चों के आंसर लगातार आ रहे हैं। अभी हमने विकल्प नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे लगातार इसका आंसर दे रहे हैं। देखते हैं, पहला विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जेंटलमैन तीसरा विकल्प है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और चौथा विकल्प है पुरुषोत्तम दास टंडन। इनमें से कौन सा है? बहुत सारे बच्चे लगातार, जी हाँ, स्क्रीन पर बहुत लगातार मैसेज आ रहे हैं। अधिकतर बच्चे, सभी बच्चे आंसर सी लगा रहे हैं। जी हाँ, आंसर सी लगा रहे हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये सत्य है। दूसरी बात, यदि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो ये भी एक समिति के अध्यक्ष थे, और वो समिति कोई और नहीं थी, वो थी संचालन समिति। जी हाँ, वो थी संचालन समिति। ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और वहीं जेंटलमैन, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो इनके भी हिस्से में भी 2 समिति आई थी, प्रमुख 2 समितियां हैं, एक संघ संविधान समिति, एक संघ शक्ति समिति। इन 2 समितियों की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस प्रश्न का आंसर केवल और केवल भीमराव अंबेडकर है। जी हाँ, अधिकतर बच्चे आंसर सी लगा रहे हैं। जो बच्चे आंसर सी लगा रहे हैं वो जीत चुके हैं। जी हाँ, वो जीत चुके हैं। और बच्चों, जुनून बरकरार रखिए आप, क्योंकि योद्धा कभी भयभीत नहीं होते हैं, और जो भयभीत होते हैं वो योद्धा नहीं होते हैं। आप योद्धा हैं, आप जीतने वाले योद्धा हैं। बहुत सारे बच्चे के लगातार स्क्रीन पर, बहुत तेजी से, नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, लगातार बहुत स्पीड से मैसेज आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सर इसका आंसर सी होगा, सी होगा, सी होगा। बहुत सारे बच्चे आंसर सी लगा रहे हैं और इसका आंसर सी है, ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये बच्चा प्रश्न आपको भयभीत कर सकता है। जी हाँ, देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसका आंसर लगाते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति, पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड, ये प्रारूप समिति से दूसरा प्रश्न है। जी हाँ, ये कह रहा है प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? कितने अन्य सदस्य थे? विकल्प 4 हैं। पहला विकल्प है 7, दूसरा है 6, तीसरा है 5, चौथा है 4। रागनी, सरोज, मिश्रा, मेरे बच्चे, मेरे लाल, हमें उम्मीद थी आप इसका आंसर गलत लगाओगे। आप 3-4 बच्चे लगातार आंसर गलत लगा रहे हैं और वो आंसर 7 लगा रहे हैं, आंसर ए लगा रहे हैं। मेरे बच्चे, यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते तो आंसर आपके पास में होता, ये क्वेश्चन आंसर आपकी पॉकेट में होता। और मेरे बच्चों, मेरे लाल, ये आंसर आपने गवा दिया है, 2 नंबर आपने गवा दिए हैं, ये गलत है मेरे लाल, मेरे बच्चे, गलत है। केवल इसका आंसर बी आएगा। जी हाँ, केवल इसका आंसर बी आएगा। मेरे बच्चों, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके कुल मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, 7 थी, 7। लेकिन बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, यानी कि जो भीमराव अंबेडकर को छोड़कर कितने अन्य सदस्य थे। जी हाँ, रोहिणी, पायल, दुर्गेश, प्रेम, सोनू, इनका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है और आंसर केवल और केवल बी होगा। यदि भीमराव अंबेडकर को यहां से निकाल दिया जाए तो इसमें आंसर 6 होगा। तो जो बच्चे आंसर बी लगा रहे हैं वो, उनका आंसर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, उनका आंसर बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसका आंसर लगाते हैं। अब ये प्रश्न भी समितियों से है। अब देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसका आंसर लगाते हैं। इसमें पूछा गया है, ये जो झंडा समिति थी, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 विकल्प हैं आपके पास में।
पहला है सी राजगोपालचारी। जी हाँ, पहला है सी राजगोपालचारी। मनोज, प्रभाकर, अमित, मनोज, अमित, रहीम, ये बच्चे लगातार आंसर दे रहे हैं। जी हाँ, रहीम, आपका आंसर बिल्कुल गलत है मेरे बच्चा। आंसर ए नहीं होगा, सी राजगोपालचारी आंसर नहीं होगा। दूसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरा है जेबी कृपलानी, और चौथा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मनीषा, आपका भी आंसर बिल्कुल गलत है। इसका आंसर केवल और केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा। जी हाँ, जो बच्चे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा रहे हैं वो आंसर बिल्कुल सही है। जी हाँ, यदि हम जेबी कृपलानी की बात करते हैं तो मेरे बच्चों, ये मूल अधिकारों पर उप समिति थी। उस उप समिति की अध्यक्षता करने वाले ये थे। तो इसका आंसर केवल और केवल बी आएगा। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं। आंसर इसका केवल और केवल बी आएगा। और आपको मालूम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी उस समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर केवल और केवल बी आएगा। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं आगे क्या है। एक और प्रश्न, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक। जी हाँ, फिर से ये प्रश्न समितियों से है। अब देखते हैं इस समितियों में से किसकी अध्यक्षता किसने की थी। मौलिक अधिकार और जेंटलमैन अल्पसंख्यक, इन समितियों के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प 4 है आपके पास में। पहला विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है BN राव, और चौथा है अंबेडकर। जी हाँ, इसका आंसर केवल और केवल सरदार पटेल आएगा। पहली बात है, इसका आंसर केवल और केवल सरदार पटेल होगा। दूसरी बात, यदि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, यदि आपने शुरुआत से हमारी क्लास देख रहे होंगे तो आपको बताए थे ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो ये आंसर इसका होगा नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर नहीं होगा। ऐसे ही हम BN राव की बात करते हैं, ये BN राव तो संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे, तो किसी भी समिति के अध्यक्ष कैसे बनेंगे? ये किसी भी समिति के सदस्य नहीं थे, अध्यक्ष नहीं थे, और ये संविधान सभा के ही सदस्य नहीं थे। तो जेंटलमैन आंसर सी भी नहीं होगा। और हम आपको बताए थे अंबेडकर साहब के बारे में, ये प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। जी हाँ, तो इसका आंसर केवल और केवल बी होगा, सरदार पटेल। ये वही सरदार पटेल हैं जब 500 से अधिक रियासत भारत में थी। कुछ रियासत अलग होना चाहती थी, कुछ रियासत स्वतंत्र होना चाहती थी, और कुछ रियासत पाकिस्तान में विलय करना चाहती थी, और कुछ भारत में विलय करना चाहती थी। लेकिन फिर भी फाइनली सरदार पटेल के प्रयासों से सभी रियासत को भारत में मिलाया गया। हर वो नीति से, साम वाम दंड भेद, हर वो नीति से उन सभी रियासतों को भारत में मिलाया। जी हाँ, तो इनका सबसे बड़ा श्रेय सरदार पटेल को जाता है। तो जेंटलमैन, जो ये समिति थी, इस समिति की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। तो आंसर केवल और केवल बी इसका आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या प्रश्न है। यहां तक समितियों के बारे में जितने भी प्रश्न बनते थे उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। आगे हम बात करने वाले हैं संविधान सभा को अपनाया गया था। जी हाँ, जो हम संविधान सभा की बात कर रहे हैं उस संविधान सभा को अपनाया गया था। किसके द्वारा अपनाया गया था? विकल्प 4 हैं। पहला विकल्प है संवैधानिक सभा के द्वारा। जी हाँ, संवैधानिक सभा के द्वारा। दूसरा है ब्रिटिश संसद के द्वारा। तीसरा है गवर्नर जनरल के द्वारा, और जेंटलमैन चौथा है भारतीय संसद के द्वारा। इसका आंसर केवल और केवल ए आएगा। भाई, यदि मान लेते हैं हम कोई भी किताब प्रिंट कर रहे हैं, हम कोई भी किताब छाप रहे हैं, तो उसको जो पब्लिश हमारे द्वारा की जाएगी, हम इसको पब्लिश करेंगे। ऐसे ही जो भारतीय संविधान था, ये संविधान सभा के द्वारा संविधान लिखा गया था, और जाहिर सी बात है इस संविधान को अपनाया जाएगा या लागू किया जाएगा ये संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को अपनाया जाएगा। इसका आंसर केवल और केवल ए होगा। ये पहली बात थी। जी हाँ, ये वेट, ये पहली बात थी, और हमें उम्मीद है बहुत बच्चे आंसर इसका ए लगा रहे हैं। इसका आंसर ए होगा। दूसरी बात, ब्रिटिश संसद, इसका तो जनाब किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट किस आधार पर भारतीय संविधान को लागू करेगी?
क्योंकि भारतीय संविधान में पहले से ही बहुत सारी बातें थी। संप्रभु, हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम स्वतंत्र हैं। तो जेंटलमैन, ये ब्रिटिश संसद का कोई अहम योगदान नहीं था। दूसरी बात, गवर्नर जनरल, ये बातें आपको कंफ्यूज करने वाली हैं। एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है, एग्जामिनर आपको उस एग्जाम रेस से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन बच्चों, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो एग्जामिनर चाहे कितने भी प्रयास करे आपको एग्जाम की रेस से बाहर निकालने से, लेकिन वो निकाल नहीं पाएगा। ऐसे ही भारतीय संसद, यदि हम भारतीय संसद की बात करते हैं तो सबसे पहले संविधान सभा थी। जो संविधान सभा थी वो ही संसद के रूप में कार्य कर रही थी। और जेंटलमैन, इस संविधान को संविधान सभा के द्वारा ही अपनाया जाएगा। तो इसका आंसर केवल और केवल ए होगा, और ये भी खुलकर इसका आंसर ए होगा। डंके की चोट पर इसका आंसर ए होगा। जी हाँ, जो बच्चे आंसर ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे आंसर ए लगा रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे आंसर ए लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। एक और प्रश्न है, ये प्रश्न आपकी हालत खराब कर सकता है यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये कह रहा है, भारतीय संविधान को यानी कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए किया गया था। आखिरकार 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान लागू क्यों किया? 25 को क्यों नहीं किया? 28 को क्यों नहीं किया? 1 जनवरी को क्यों नहीं किया? 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया? ये एक कारण पूछ रहा है। यदि कारण आपको मालूम है तो आप जीत सकते हैं। पहला विकल्प दिया गया है इसमें, कांग्रेस ने इसी तारीख को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यह पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है, इसी तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था। क्या यह सत्य है? तीसरी बात, एग्जामिनर कह रहा है कि यह शुभ दिन था। ये एग्जामिनर कह रहा है, ये आपको फंसाने के लिए कह रहा है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे बच्चों, आपको मालूम होगा वर्ष 1930 में भारत में अंग्रेजों का शासन था, भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी, भारत अंग्रेजों के अधीन था। फिर भी एक बहुत बड़ी बात होती है, 26 जनवरी 1930 को भारतीयों ने अंग्रेजों के सामने स्वतंत्रता दिवस मनाया और कहा, हम प्रत्येक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, यानी कि हम आजाद रहेंगे। प्रत्येक 26 जनवरी को ही हम अंग्रेजों के सामने हर जगह स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। जब हमारा संविधान बनके कंप्लीट हो गया तो संविधान निर्माण करने वालों ने सोचा, क्यों ना इस संविधान को 26 जनवरी को ही लागू किया जाए। तो ये वो आधार था, ये वो तार्किक आधार था, ये वो महत्वपूर्ण बातें थी जिसी आधार पर 26 जनवरी को ही संविधान को लागू किया गया था। तो इस आधार पर आंसर केवल और केवल एक होगा। जी हाँ, आंसर इसका ए होगा। यदि हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, हे जनाब, अगस्त की शुरुआत है और अगस्त और जनवरी में बहुत बड़ा अंतर है। आंसर इसका ये नहीं होगा। शुभ दिन था, ये बकवास बात है, ये एग्जामिनर बकवास कर रहा है आपसे। इनमें से कोई नहीं, आंसर केवल और केवल ए इसका आंसर होगा। और जो बच्चे ए आंसर लगाएंगे उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक और समितियों से प्रश्न आपके सामने आया है, देखते हैं इस समितियों में से आप में से कौन इसका आंसर देता है। पहला है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जी हाँ, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। देखते हैं आप में से कौन इसका आंसर लगाता है। यस बच्चों, जब हमने क्लास की शुरुआत की थी तो मेरे लाल, मेरे बच्चे, ये मुद्दा बहुत उठाया था हमने। इसका आंसर कोई और नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, क्योंकि आपको मालूम है पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, संघ समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर केवल और केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर होगा, पहली बात। और हम ये अंबेडकर साहब के बारे में बताए थे, एक बड़ी समिति, प्रमुख समिति जिसकी अध्यक्षता अंबेडकर साहब ने की थी। और दूसरी बात, जेबी कृपलानी, आपको मालूम है ये जेबी कृपलानी है, ये मूल अधिकारों पर उप समिति थी। जी हाँ, मूल अधिकारों पर उप समिति की अध्यक्षता इन भाई साहब ने की थी, जेबी कृपलानी ने की थी। तो इसका आंसर केवल और केवल सी होगा। जो बच्चे आंसर सी लगा रहे होंगे वो विजेता हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जी हाँ, आपको मालूम है वो समय था 9 दिसंबर 1946।
9 दिसंबर 1940 का समय था और उस वक्त संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। जी हाँ। अब इन 389 में से एक व्यक्ति को कुछ समय के लिए इस अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वो कोई और नहीं थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये पहली बात थी। इसका आंसर सी होगा। हुआ क्या था, जब 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे तो उस सदन में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इसी आधार पर संविधान सभा में इनको सम्मान दिया गया और कुछ समय के लिए यानी कि 9 दिसंबर और 10 दिसंबर के लिए इनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया और फाइनली 11 दिसंबर को आपको मालूम है राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना था। तो आंसर केवल सी होगा। ये पहली बात थी। वो क्या आधार थे, उस आधारों की भी हमने चर्चा की, क्योंकि ये संविधान सभा के सबसे ओल्डेस्ट, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। संविधान सभा ने इनको सम्मान दिया। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यदि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो मेरे बच्चा ये स्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी नहीं थे। 11 दिसंबर को बनने के बाद में जब तक संविधान लागू नहीं हो गया तब तक ये अध्यक्ष थे। तो जेंटलमैन ये स्थायी थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये संविधान सभा की अध्यक्षता नहीं की थी। तो इसका आंसर केवल और केवल सी इसका आंसर होना चाहिए और अधिकतर बच्चे आंसर सी लगा रहे हैं। जी हाँ, केवल आंसर सी इसका होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? जी हाँ, यहां से भी बहुत प्रश्न बने हैं और बच्चे यहां से भी कंफ्यूज होते हैं। कुल मिलाकर कितने अधिवेशन हुए थे जो भारत का संविधान बन रहा था? जी हाँ, आपको मालूम है अधिकतर बच्चे आंसर 11 लगा रहे हैं। 11, जी हाँ। लेकिन बच्चे जो आंसर 11 लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कुल मिलाकर इसके 12 अधिवेशन हुए थे प्लस एक। 12 अधिवेशन हुए थे क्योंकि एक 24 जनवरी 1950 को भी हुआ था ना। 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम अधिवेशन हुआ उसको मिलाकर कुल मिलाकर 12 अधिवेशन हुए थे। वो तारीख थी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 वो तारीख थी। यहां पर भी अधिवेशन हुआ था। कुल मिलाकर संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए थे। तो इसका आंसर केवल और केवल सी आएगा। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। केवल और केवल इसका आंसर सी आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या नया है आपके लिए। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जी हाँ, प्रस्तावना हम भारत के लोग। कभी सुना होगा आपने, यदि आप अच्छे से आपने एलकेजी यूकेजी पढ़ा होगा या 5th या 6th आपने अच्छे से पढ़ा होगा, कभी पढ़ा होगा हम भारत के लोग। इस बात का उल्लेख कहां पर है? जनरली हम आपको बताएं, एक तारीख है 9 दिसंबर 1946। जानते होंगे उसको आप, 1946। एक तारीख है 11 दिसंबर 1946। एक तारीख है 13 दिसंबर 1946। इसी 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यानी कि जो इस संविधान है, इस संविधान का उद्देश्य क्या है? आप लोग ये संविधान क्यों बना रहे हैं? उस संविधान का उद्देश्य संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। वो समय था जेंटलमैन 13 दिसंबर 1940। लेकिन उस वक्त आपको मालूम है संविधान सभा की पहली बैठक में ही मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और जो देसी राजे रजवाड़े थे उन्हें आने वाले कल पे विश्वास नहीं था कि उन्हें कहां जाना है, तो उनकी भी संख्या कम हुई थी। और आपको मालूम है हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो कभी भी संविधान सभा में नहीं आई थी। तो इस आधार पर पहली संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कम हुई थी। जब उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया तो जेंटलमैन सदस्यों ने पूर्णतः मना किया। हम इस उद्देश्य प्रस्ताव को अभी स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक संविधान सभा के सभी सदस्य उपस्थित नहीं हो जाएंगे तब तक हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और जेंटलमैन फाइनली वो समय था 22 जनवरी 1947 का। जी हाँ, 22 जनवरी 1947। इसी तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ये एक और महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात आपको मालूम है ये उद्देश्य प्रस्ताव
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर केवल और केवल ए इसका आंसर होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर केवल और केवल ए होगा। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पहली बात थी। दूसरी बात, यदि हम अंबेडकर की बात करते हैं तो अंबेडकर के बारे में एक समिति बहुत प्रमुख है। नेक्स्ट, बी एन राव। बी एन राव, बी एन राव तो कभी भी संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे। ये केवल सलाहकार थे और ना ही ये किसी भी समिति के अध्यक्ष, केवल और केवल सलाहकार थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, नहीं थे। तो इसका आंसर केवल और केवल जवाहरलाल नेहरू होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? वो कौन सी तारीख थी जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी? हम इस बात की चर्चा करे हैं। हमने इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको बताया था। 4 तारीखें हैं आपके पास में। पहला है 26 नवंबर 1949, दूसरा है 25 दिसंबर 1949, सॉरी 5 दिसंबर 1949, और तीसरा है 24 जनवरी 1950, और जेंटलमैन चौथा है 25 जनवरी 1950। आंसर आपके सामने है। यह प्रश्न बहुत ही कमजोर है। यदि आपकी भुजाओं में ताकत नहीं है तो जेंटलमैन आप इस प्रश्न को हरा सकते हैं। आंसर केवल और केवल सी होगा। सी इज द राइट आंसर। हम आपको बताए थे वो समय था 24 जनवरी 1950, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और यदि हम 26 नवंबर 1950 की बात करते हैं तो यहाँ पे तो कुछ आर्टिकलों को मतलब 16 आर्टिकल थे जिनकी संख्या 16 थी, इसको इसी दिन लागू किया था। तो आंसर केवल और केवल सी आएगा। जो बच्चे आंसर सी लगा रहे होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यह भी प्रश्न बहुत पूछा गया है। जितने भी लगभग पीसीएस के एग्जाम है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? ये भी एक योग्यतम व्यक्ति थे। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं यह मानते हैं अगर कोई मेरे अलावा यहाँ पर डिग्री होल्डर है, इसको नॉलेज है, वो कोई और नहीं, ये बी एन राव हैं। जी हाँ, ये बी एन राव हैं। और जेंटलमैन आपको मालूम है बी एन राव ही संविधान सभा के सलाहकार थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आंसर केवल और केवल बी एन राव होगा। आंसर केवल और केवल बी एन राव होगा। बहुत ही कमजोर प्रश्न था। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपके पास में होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा। एक और प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। उम्मीद करते हैं इसका भी आंसर आप गलत देंगे। जी हाँ, इसका आंसर आप गलत देंगे। पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? आपको मालूम है यदि हम संविधान की बात करते हैं, वेट, यदि हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में 2 तारीख होती हैं। संविधान में 2 तारीखें होती हैं। वेट, ओनली जस्ट मिनट, जस्ट ओके, यस। यदि हम संविधान की बात करते हैं, एक है 26 नवंबर 1950 और दूसरी तारीख है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान इस तारीख को बन के कंप्लीट हो गया था। हुआ क्या था, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो कुछ सदस्य थे संविधान सभा के, कुछ सदस्य थे, आधे सदस्यों का मानना था कि जो संविधान बन गया है इसी संविधान को इस तारीख को लागू कर दिया जाए, ताकि अब लोगों को अधिकार दे दिए जाएं, अब सरकारों को जिम्मेदारी दे दी जाए। अब क्योंकि लोग बहुत सालों से शोषण का शिकार हो रहे थे, अब वो शोषण से उनको मुक्ति मिलेगी। कुछ सदस्य इसी तारीख को ही संविधान को लागू करना चाह रहे थे। जी हाँ, और कुछ सदस्य इसका विरोध कर रहे थे। जी हाँ, वो चाहते थे ये जो संविधान है इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाए। कारण ये था क्योंकि 26 जनवरी 1930 से ही भारतीय लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। जी हाँ, भारतीय लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। तो उनका मानना था यदि हमने संविधान को इस तारीख को
26/11/1949 को लागू कर दिया, तो मेरे बच्चों, मेरे लाडलों, मेरे बच्चों, इस तारीख का महत्व कम हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 का महत्व कम हो जाएगा। और कुछ संविधान सभा के सदस्य ये हरगिज नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चा, मेरे लाल, इस 26 जनवरी का महत्व कम हो जाए। जी हाँ, तो फाइनली आपको मालूम है इस तारीख को 16 आर्टिकलों को लागू किया था। जी हाँ, 16 आर्टिकलों को लागू किया था। और फाइनली ये वो तारीख है, ये वो समय है, इस तारीख को भारत का पूरा संविधान लागू हो गया था। जी हाँ, लागू हो गया था, पूरा संविधान लागू हो गया था। लेकिन प्रश्न ये है, हमारा संविधान बनके कब तैयार हुआ था? जी हाँ, हमारा संविधान बनके कब तैयार हुआ था, प्रश्न ये है। और जेंटलमैन, आंसर भी आपके सामने है और प्रश्न भी आपके सामने है। उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपको समझ आई होगी। जी हाँ, उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपको समझ आई होगी। तो 4 विकल्प हैं आपके पास में। पहला विकल्प है 26 जनवरी 1950। वेट। यस, पहला विकल्प है 26 जनवरी 1950। दूसरा विकल्प है 26 नवंबर 1949। और जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर केवल 26 नवंबर 1949 ही होगा। इसी तारीख को ही हमारा संविधान बनके कंप्लीट हो गया था। जी हाँ दोस्तों, इसी तारीख को ही हमारा संविधान बनके कंप्लीट हो गया। आपका आंसर केवल बी होगा। जी हाँ, जो बच्चे लगातार आंसर बी लगा रहे हैं उन वो बिल्कुल सही है। और जो बच्चे आंसर ए लगा रहे हैं, मेरे बच्चा थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, आंसर इसका बी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं यहाँ पर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। जी हाँ, जो संविधान सभा थी उसका गठन किया गया था। यदि हम मांग की बात करते हैं, एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, यदि हम मांग की बात करते हैं, जो ये संविधान है, इस संविधान की मांग कहां से की गई थी? ये प्रश्न मांग से है। जी हाँ, आपको मालूम होगा वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और वो कांग्रेस चाहती थी, अंग्रेज लोगों, गोरे लोगों, आप हम पे शासन करो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप हम पर संवैधानिक शासन कीजिए। जी हाँ, कांग्रेस ने वर्ष 1885 में अंग्रेजों से संवैधानिक शासन की मांग की थी। कुछ समय पश्चात गांधी जी का नाम आता है। गांधी जी ने कहा भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए और संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ये कथन गांधी जी के हैं। तीसरी बात, एम.एन. राव, आप जानते हैं इन्होंने ही पहली बार ऑफिशियल संविधान सभा की मांग की थी। वो समय था 1934। जी हाँ, वो समय था 1934 का। उसके बाद में मांग कांग्रेस के द्वारा भी लगातार जारी होती रही। भारत शासन अधिनियम 1935 में कांग्रेस ने मांग की थी। और फाइनली आपको मालूम है वो समय था अगस्त प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, वो समय था अगस्त प्रस्ताव। इसको आप भूल नहीं सकते। आप अगस्त प्रस्ताव, इसी अगस्त प्रस्ताव में पहली बार, पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड, अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने भारत को ऑफर दिया, भारतीय लोगों आप इस संविधान का निर्माण कर लीजिए, हम आपको ऑफर दे रहे हैं। भारतीयों ने मना किया, स्वीकार नहीं किया। फिर 2 साल बाद यानी कि 1942 में ये क्रिप्स भाई साहब आए थे, क्रिप्स मिशन आया था। उस क्रिप्स मिशन ने भी भारतीयों को ऑफर दिया, हे भारतीय लोगों, हम आपको संविधान निर्माण करने का ऑफर दे रहे हैं, इसको स्वीकार कर लीजिए। बच्चा, ये ऑफर भी भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। या ये भी नहीं किया। कारण था क्योंकि आपको मालूम है ये जो संविधान का ऑफर दिया जा रहा था, ये देश को तोड़ने के लिए ऑफर दिया जा रहा था। इसमें यह प्रावधान था, यदि कांग्रेस के द्वारा जो भी संविधान बनाया गया है वो संविधान दलितों को पसंद नहीं है तो दलित अलग संविधान बना सकते हैं। वो संविधान मुस्लिम लीग को पसंद नहीं है तो मुस्लिम लीग अलग संविधान बना सकती है। तो इस प्रकार से हमारा भारत कई टुकड़ों में बंट सकता था और भारतीयों ने इसको स्वीकार नहीं किया। और आपको मालूम है फाइनली वो समय था वर्ष 1940 का। और हाँ, और इसी समय पर एक कैबिनेट मिशन आया था। जी हाँ, और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये प्रश्न इतिहास से है, ये प्रश्न मांग से है, संविधान की मांग से है। तो इसमें कहा गया है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। किसकी सिफारिश पर किया गया था?
पहला विकल्प है भारत शासन अधिनियम 1935, ये पहला विकल्प है। और मेरे बच्चों, पहला ही विकल्प बिल्कुल गलत है, ये पहला ही विकल्प बिल्कुल गलत है। दूसरा है क्रिप्स योजना के अंतर्गत। मेरे बच्चों, अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद में आया था क्रिप्स मिशन, इसको भी भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। जी हां, पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड, इसको भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और फाइनली आंसर आपके सामने है, वो है सी। आंसर आपके सामने है कैबिनेट मिशन। जी हां, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया था। इसका आंसर केवल और केवल सी होगा, आंसर डी भी नहीं होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, केवल आंसर इसका सी होगा। जो बच्चे आंसर सी लगा रहे होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही है। जी हां, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, इसमें लिखा है, आपको मालूम है संविधान सभा के 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे। अब इनमें इनका मानना है जो एक सदस्य है वो एक सदस्य कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। जिस प्रकार से अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, अब लोकसभा के चुनाव में जो लोकसभा का एक सदस्य है वो कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। इसी प्रकार वर्ष 1940 में जो संविधान बनाने वाले सदस्य थे उनमें से एक सदस्य कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, यह प्रश्न पूछा गया है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो उस समय यह प्रावधान था कि एक व्यक्ति 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, एक व्यक्ति 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इसका आंसर केवल और केवल बी होगा। जी हां, इसका आंसर केवल और केवल बी होगा। अब आप मुझे बताओ, वर्ष 1940 में, जी हां, वर्ष 1940 में जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या कितनी थी? आपको मालूम है 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे। अब इन 389 को 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख से गुणा कीजिए और आपको मालूम पड़ जाएगी उस समय की भारत में कितनी जनसंख्या थी। ये जनसंख्या आपको मालूम पड़ जाएगी। तो ये भी महत्वपूर्ण बातें थी। आगे बढ़ते हैं बच्चा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, यानी कि ये जो संविधान सभा थी, ये जो संविधान सभा थी, ये जो संविधान सभा थी जिसमें 389 सदस्य थे, इन सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? क्या ये सदस्य किसी राजा महाराजा से बिलोंग करते थे? क्या ये सदस्य अंग्रेज लोग थे या भारतीय थे? किस प्रकार से इनका चुनाव हुआ था? किस प्रकार से इनका चुनाव हुआ था? यानी कि जो 389 या इनको किसी भी राजा के द्वारा चुना गया था, या इनको किसी भी राजा के द्वारा चुना गया था, या किसी भी गवर्नर के द्वारा, या कांग्रेस के द्वारा, या विधानसभा के द्वारा, तो ये महत्वपूर्ण बात थी। इसके बारे में एक बात है, हम आपको बताते हैं। ये जो संविधान सभा के सदस्य थे इसमें 2 प्रकार के लोग थे। जी हाँ, इस संविधान सभा में 2 प्रकार के लोग थे। जी हाँ, संविधान सभा में 2 प्रकार के लोग थे। कलर चेंज करते हैं। वेट, यस, वेट, ओनली जस्ट सेकेंड। यस, संविधान सभा में 2 प्रकार के लोग थे। एक तो थे मनोनीत। जी हाँ, मनोनीत और दूसरे थे निर्वाचित और मनोनीत 2 प्रकार के लोग थे। जो मनोनीत थे ये राजा रजवाड़े थे। जी हाँ, ये राजा रजवाड़े लोग थे जिनकी संख्या 93 थी। जी हाँ, जिनकी संख्या 93 थी। यदि हम निर्वाचन की बात करते हैं, ये निर्वाचित थे और ये निर्वाचित हमारे द्वारा इनका निर्वाचन नहीं किया गया था, जनता के द्वारा इनका निर्वाचन नहीं किया गया था। जो उस समय की विधानसभा थी उनके द्वारा इनका निर्वाचन किया गया था। तो संविधान सभा में 2 प्रकार के सदस्य थे, मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। किसी भी जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे। पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड, जो 389 सदस्य थे वो जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे, वो गवर्नर के द्वारा नहीं चुने गए थे, वो जेंटलमैन निर्वाचित थे और वो निर्वाचित जनता के द्वारा नहीं थे। जी हाँ, ये प्रश्न है। क्या कह रहा है? वेट, यस। संविधान सभा में
सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता के द्वारा नहीं हुआ सर, ये हम आपको बताए थे, नहीं हुआ, ये गलत है। क्या कांग्रेस के द्वारा? कांग्रेस के द्वारा भी नहीं हुआ था, ये भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों के शासकों के द्वारा, इसमें कुछ सदस्य थे जो मनोनीत थे। इसमें नेक्स्ट है प्रांतीय सभाओं के द्वारा। जी हाँ, आंसर केवल डी होगा इसका। प्रांतीय सभाओं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचन किया गया था। इसका आंसर केवल और केवल डी इसका आंसर होना चाहिए। डी इसका आंसर है, डी ही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ये प्रश्न बहुत हल्का है। हम चाहेंगे इस प्रश्न का आंसर आपसे। आप हमें कमेंट बॉक्स में, जितने भी बच्चे हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिखोगे। जी हाँ, ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि इस पर हमने 2 बार चर्चा कर चुके हैं। इस प्रारूप समिति पर 2 बार चर्चा कर चुके हैं। जिम्मेदारी आपकी है। जो बच्चे आप देख रहे हैं या बाद में लिखेंगे, मेरा आप सभी बच्चों से अनुरोध है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में आरंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? यह भी प्रश्न हम आपको बताए थे। वह कौन व्यक्ति था जिसने पहली बार संविधान सभा का विचार उत्पन्न किया? जी हाँ, 4 विकल्प हैं, एम.एन. राव, भीमराव अंबेडकर, एनी बेसेंट और पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, हमने बताया था वर्ष 1934। जी हाँ, समय था 1934 में एम.एन. राव, वो व्यक्ति थे एम.एन. राव। इनके द्वारा एक सुझाव दिया गया, भारत में संविधान सभा होनी चाहिए। जी हाँ, संविधान सभा होनी चाहिए। इसका आंसर केवल और केवल ए होगा। ए इज द राइट आंसर। यदि हम अंबेडकर की बात करते हैं, पूरी कहानी हम बताएं, नेहरू के बारे में बताएं, एनी बेसेंट के बारे में बताएं, तो इसका आंसर केवल और केवल ए होगा। ए इज द राइट आंसर। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है जो वर्ष 1946 में, जी हाँ, वर्ष 1946 में एक कैबिनेट मिशन आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। उस मिशन में 3 सदस्य थे। जी हाँ, पहला था पैट्रिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष था। दूसरा था एलेक्जेंडर और तीसरा था क्रिप्स मिशन। ये 3 लोगों का एक दल था, उसी को ही कैबिनेट मिशन कहा गया। जी हाँ, उसी को ही कैबिनेट मिशन कहा गया था। अब इसमें लिखा हुआ है उन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड, कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? वर्ष 1940 में ये पैट्रिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष था, आया था भारत, इसी कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। दूसरी बात, क्रिप्स, जी हाँ, ये वर्ष 1942 में भी आया था और भाई साहब इस कैबिनेट मिशन के साथ में भी आया था। ये भी इस मिशन का सदस्य था। अलेक्जेंडर, जी हाँ, ये भी अलेक्जेंडर, ये भी कैबिनेट मिशन का सदस्य था। और वहीं हम मिस्टर विलियम वुड की बात करते हैं, तो मेरे बच्चों, मेरे लाल, ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, नहीं था, नहीं था। जी हाँ, इसका आंसर केवल और केवल ए होगा। ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर केवल और केवल ए होगा। जो बच्चे आंसर ए लगाएंगे उनका आंसर बिल्कुल सही है, केवल ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2020, और आजकल आपको मालूम है 2020 बड़ा ही फेमस है, आईपीएल चल रहे हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ है? यानी कि फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है। जो संविधान सभा थे, उनके सदस्य किस प्रकार से संविधान सभा में आए थे, किस प्रकार से आए थे? पहला है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। क्या उनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा मनोनीत किया गया था? नहीं सर, ये हम आपको बताए थे। तो संविधान सभा के सदस्य थे 2 प्रकार से थे। एक वो सदस्य जो राजा महाराजाओं के द्वारा मनोनीत किए गए थे, दूसरे जो वहां की सभाओं के द्वारा, प्रांतीय सभाओं के द्वारा उनको मनोनीत किया, उनको निर्वाचन किया गया था। तो 2 प्रकार के लोग थे। ये कह रहा है ब्रिटिश संसद। बच्चा, आंसर बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा देखो,
गवर्नर जनरल। फिर से आपको कंफ्यूज कर रहा है, फिर से आपको कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी आंसर बिल्कुल गलत है। जी हाँ, आंसर केवल सी होगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। जी हाँ, आंसर बिल्कुल सी होगा। ये सी को आप बिल्कुल डंके की चोट पर आंसर सी लगा सकते हैं। आंसर इसका सी होगा। जी हाँ, और डी, ये राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। क्या झूठ बोल रहा है यार, ये झूठ नहीं है। आंसर केवल सी होगा इसका। आंसर केवल सी होगा। सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 21, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको मालूम है संविधान सभा के दो अध्यक्ष थे। पहला था अस्थायी अध्यक्ष, जिसकी हम चर्चा कर चुके थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ, और दूसरे अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रश्न पूछा गया है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जनाब आपको मालूम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? कभी नहीं सर, कभी नहीं। बहुत ही कमजोर प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही कमजोर है, ये कभी नहीं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ये स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, आंसर केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा। आंसर केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा। इज इट क्लियर? यस। भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फिर से ये प्रश्न आपको डरा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने हल्का सा भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान भी आ रहा होगा, यदि आपने शुरुआत से हमारी क्लास ली होगी, तो मेरे बच्चों इसका आंसर आप बगैर पढ़े लगा सकते हैं। इसका आंसर आप बगैर पढ़े लगा सकते हैं। जी हाँ, ये कह रहा है भारतीय संविधान के उद्घाटन, यानी कि जब भारतीय संविधान की पहला अधिवेशन हुआ था, वो पहली तारीख थी जब इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जी हाँ, पहला विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये गलत है, ये गलत है, ये विकल्प गलत है। आपको मालूम है वो समय था 9 दिसंबर। जी हाँ, वो समय था 9 दिसंबर 1940, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उसकी अध्यक्षता किसी और ने नहीं, ये भाई साहब संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग आदमी, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और यदि हम 11 दिसंबर 1940 इसकी हम बात करते हैं, तो आपको मालूम है मेरे बच्चा इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। जी हाँ, तो यहां पूछा गया से संविधान सभा के उद्घाटन, यानी कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो मेरे बच्चों इसका आंसर आपके पास में है, वो है आंसर बी। बी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। जी हाँ, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। हम बार बार जिस तारीख का जिक्र कर रहे थे, वो तारीख आपके सामने आ चुकी है। जी हाँ, यही वो पहली तारीख थी जहां पर संविधान सभा के सब लोग इकट्ठे होंगे। अब वो सोचेंगे कि भारतीय लोगों के पास में किस प्रकार के अधिकार होने चाहिए, सरकारों को हम किस प्रकार के अधिकार दें, जो भारतीय लोग सालों से सदियों से उनका शोषण किया जा रहा है। अब वो समय आ गया है उनके शोषण को कमी करने का या समाप्त करने का। जी हाँ, तो वो तारीख थी मेरे बच्चा 9 दिसंबर 1940। जी हाँ, वो तारीख थी 9 दिसंबर 1940, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो इसका आंसर केवल और केवल बी आएगा। जी हाँ, क्योंकि इस प्रश्न में ताकत नहीं है, दम नहीं है। जी हाँ, इज इट क्लियर? आगे भारतीय संविधान सभा को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। जी हाँ, अंगीकृत किया गया था। उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों, मेरे लाल, अधिकतर बच्चे इसमें भी आप बेहोश हो सकते हैं, अधिकतर बच्चे इसका भी आंसर गलत लगा सकते हैं। यदि थोड़ा तर्क लगाओगे, थोड़ा सा गैस करोगे, ये आंसर आपके पास में होगा। जी हाँ, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होंगे? जी हाँ, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें, इसमें और ये इसमें।
तो मेरे बच्चे इसका आंसर केवल एक ही है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो वो है 26 नवंबर 1949। इस बात का उल्लेख प्रस्तावना में भी है। प्रस्तावना खुद कहती है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ये डेट, ये तारीख प्रस्तावना में भी इस तारीख का उल्लेख किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बात हकीकत है। मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो प्रस्तावना में या संविधान में लिखी है। खुद प्रस्तावना कहती है भारतीय लोगों, भारत के 1,40,00,000 लोगों, 40 करोड़ लोगों, ये जो तारीख है, ये जो 26 नवंबर 1949 है, इस तारीख का उल्लेख प्रस्तावना में है। जी हाँ, इस तारीख का उल्लेख प्रस्तावना में है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? ये बात मुझे बड़ी मस्त लगती है। आज मैं आपको भारतीय संविधान सभा का आईना आपके सामने रखने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। मैं आपको आज दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहता हूं। देखिए, ये पूछ रहा है संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। महिला आंसर इसका 15 आएगा। कुल मिला के 15 महिलाएं थी। मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं और मेरी बात आपको पसंद आए, यदि मैं सच बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप देना। देखो मेरे बच्चों, संविधान सभा में 389 सदस्य थे। जी हाँ, संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ये 389 सदस्य समानता की बात करेंगे, भेदभाव को खत्म की बात करेंगे, ये शोषण को मुक्त करेंगे। ये इनका इरादा था। ये लोग समानता की बात करेंगे। ये कहेंगे भारत में सब लोग समान रहेंगे, किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों, 389 संविधान सभा में कुल सदस्य निर्धारित किए गए थे, उनमें से मात्र 15, जी हाँ, मात्र 15 महिलाएं थी। क्या ये असमानता नहीं है? क्या ये भेदभाव नहीं है? क्या ये शोषण नहीं है? मात्र 15 महिला संविधान सभा में और पुरुष की संख्या अपार। जो संविधान की बात करते थे, खुद संविधान सभा में भी असमानताएं थी। ये बात सत्य है सर। ये संविधान की, ये समानता की बात करते थे। ये बोलते थे भारत में सब समान रहेंगे, महिला पुरुष के मध्य कोई भेदभाव नहीं होगा। तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, ये क्या है? ये भेदभाव नहीं है? है सर, है। मात्र 15 महिला संविधान सभा में, ये भी सर भेदभाव है। सर, आप इसको स्वीकार करें ना करें, लेकिन ये हकीकत है, ये सत्य है। तो इसका आंसर केवल ए आएगा, यानी कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। तो इसका आंसर केवल और केवल ए आएगा। नेक्स्ट, आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न। उम्मीद करते हैं बच्चा, जितने भी लोग हैं, आप सब लोग इसका आंसर देंगे। इसमें लगा है संविधान सभा की प्रांतीय, जी हां, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय, जी हां मेरे बच्चा, मेरे लाल, आपको मालूम है भारत में कम से कम 500 से अधिक ऐसी रियासत थी जो भारत से अलग या भारत में शामिल या पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। 500 से अधिक रियासत थी, लेकिन फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खूब प्रयास किया और उन सभी रियासत को भारत में मिलाया। पूरा श्रेय दिया जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। जी हाँ, ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर केवल और केवल डी होगा, केवल और केवल डी होगा। तो बच्चों, ये आज की हमारी क्लास थी। संविधान के निर्माण में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी, उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं, जो स्रोत हैं, स्रोत की हम बात करने वाले हैं। उसके बाद में भाग हैं, यानी कि ये जो संविधान की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ओके गाइज, यदि आपको क्लास हमारी अच्छी लगी हो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके गाइज, आज की मुलाकात बस इतनी। कल कर लेना बातें चाहे जितनी। See you again tomorrow, same time, same mood, same place. Thank you, सियाचा। Goodbye, take care. जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। फिर मिलते हैं कल एक नए जुनून के साथ में, एक नए जोश के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।